नमस्कार। आपका इस चैनल में स्वागत है जो कि मेरी ज़िंदगी और मेरी सोच है। इसमें मैं आज आपको बताना चाहूँगा राजयोग के बारे में। राजयोग एक बहुत ही बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब कि राजा बनना नहीं है, जबकि उसका मतलब ये है कि आप मुक्ति के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं, आपकी कुंडलिनी कैसे जागृत हो सकती है। इसको कुंडलिनी योगा नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जो आप सामने ये वीडियो जो आप प्रिंट देख रहे हैं, ये मैंने नेट से निकाला है, इंटरनेट से निकाला है। इसमें आप योग के प्रकार दे सकते हैं: हठा योगा, क्रिया योगा, कुंडली योगा, भक्ति योगा, एक और ये लिखा है ज्ञाना। लेकिन जो हमारे हिंदुओं के हैं वो ज्ञान योग, कर्म योग है। बाकी सब किसी और धर्म के हैं, लेकिन जो हमारा हिंदुओं के जो योग हैं इन सबको राजयोग कहते हैं। राजयोग से मतलब ये है कि आप किस तरीके से इस जीवन के मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। जो हठा योग है, क्रिया योग है, कुंडली योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। बहुत समय पहले तक हम हमेशा यही बात करते थे कि आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है। वो कर्मों का आवरण या कर्मों का मैल कैसे उतरेगा, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने हठ योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग बनाया, जिनको राजयोग के नाम से प्रचारित किया गया। हठ योग मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए आप किसी भी जीवन में साधु बनने की सोचते हैं, तो आप साधु बन के कोई जीवन आसान तो नहीं है। बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, ताकि जो आपने जीवन में अपने जो आत्मा के ऊपर कर्म चढ़ा लिए हैं वो किसी तरीके से हल्के पड़ जाएं और उतर जाएं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये कुंडलिनी की एक मुद्रा है। लोगों ने जो ये है कि भी एक समय में जो कुंडलिनी जागृत सिर्फ तांत्रिक लोग किया करते थे। मकसद सिर्फ इतना था कि भी कुछ लोग कहते थे कि कुंडलिनी जागृत करने से ही कुछ सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए वो तांत्रिक लोग कुंडलियाँ, या आपको कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो सिर्फ अगर आपकी कुंडली जागृत हो तो ही हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए लोग कुंडली जागृत कर सकते थे। लेकिन कुंडलिनी जागृत करना का मकसद भी सिर्फ एक ही है, परमात्मा तक पहुंचना। हठ योग, आप ये हठ योग, क्रिया योग, कुंडली योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये जो योग देख रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से आत्मा के ऊपर पड़े हुए अपने कर्मों का जो मैल है वो हटाना है। हठ योग में हम शरीर को इतने कष्ट देते हैं कि भी मैल जल्दी से जल्दी उतरें। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम जैन धर्म के अनुसार चलें तो उसमें भी यही होता है कि भी हमारे आपने जैन धर्म में साधु, जो हमारे सन्यासी हैं, जैन धर्म के सन्यासी हैं, वो देखे होंगे। वो नग्न अवस्था में रहते हैं और किसी भी बहुत नियम संयम का पालन करते हैं। ज़िंदगी में ये भाव रखना कि मैं साधु बनूंगा, ये बड़े पुण्य से मिलता है। लेकिन मकसद, अगर आप साधु बन गए हैं तो ये थोड़े है कि भी आपको ज़िंदगी के कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे। जो इन संसार में आता है उसको अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है, आप चाहें ना चाहें। भगवान राम को कर्मों का भुगतान पड़ा, कृष्ण को। हमारे जो, मैं जैन धर्म से हूँ, या तो जो हमारे तीर्थंकर हैं वो अधिकतर तीर्थंकर राजा हुए, लेकिन अगर उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी थी तो उन्हें सब कुछ छोड़ना ही पड़ा। शरीर को कष्ट दे के ये है कि थोड़ा जल्दी आपके जो कर्म हैं वो क्षीण हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, उतर सकते हैं। भक्ति योग का मकसद भी यही है, ज्ञान योग का मकसद भी यही है, कर्म योग का मकसद भी यही है, कुंडली योग का मकसद भी यही है, क्रिया का मकसद भी यही है, हठ योग का मकसद भी यही है। हर व्यक्ति ने अपनी सुविधा अनुसार जो उसको योग पसंद आया वो अपनाया। कुछ ने कुंडली योग अपनाया। मकसद सिर्फ परमात्मा तक पहुंचना है। वो मैं आपको अगले पार्ट में ये बताऊंगा कि किस तरह से कुंडली योग
ये जितने भी योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, हठ योग, अंतिम जो इनका अंतिम पड़ाव है वो कुंडली जागरण से ही है। और ये सब योग किसी न किसी रूप में आपकी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, चाहे आपको पता चले या ना चले। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है तभी आप जो है उस परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। कुछ लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है या नहीं हुई है, और कोई मतलब भी नहीं है। जब आप एक निर्वाण की तरफ बढ़ रहे हैं तो संसार में क्या हो रहा है आपने क्या लेना है, किसी सिद्धि से क्या लेना है, किसी तंत्र विद्या से क्या लेना है। आपने सिर्फ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पानी है। अगले में लेसन में मैं आपको ये बताऊंगा कि भी कुंडलिनी योग और ये सारे योग किस तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं।